हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इरोडो का प्रॉब्लम है ये, एलसी ऑसिलेशन पर बेस्ड। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फिर आपको बताऊंगा कैसे करना है इसे। एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर हैज़ नेग्लिजिबल स्मॉल रेजिस्टेंस, द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर हैज़ चार्ज टू वोल्टेज वी नॉट, ये वाला चार्ज है। एंड देन दी एट द मोमेंट टी इक्वल टू 0 द स्विच वॉज क्लोज्ड, इस स्विच को क्लोज किया गया टी इक्वल टू 0 पे। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वोल्टेज इन लेफ्ट एंड राइट कैपेसिटर। ओके, मतलब बेसिकली इसको आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद जो है आपको एनालिसिस करना क्या क्या हो रहा सिस्टम में, और किसी मोमेंट पे चार्जेस क्या होंगे। मान लो इस पर Q1 आ गया, इस पर Q2 आ गया किसी टाइम पर, वो Q1 Q2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वी हैव टू फिगर आउट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इसको ट्राई मारें एक बार, वीडियो को पॉज कर दें, फिर आप जो है मेरा जो भी अप्रोच है उसको फॉलो करें आप, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा बच्चे। ये रहा सॉल्यूशन इसका। मैंने क्या किया, टी इक्वल टू 0 माइनस पर हमने एक ग्राफ ये बनाया इसका सर्किट का सिचुएशन। टी इक्वल टू 0 माइनस होता है बेटा कि जस्ट बिफोर द इवेंट, स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले। तो जस्ट पहले मतलब वही जो पहले कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा था कि ये वाला कैपेसिटर चार्ज था, है ना। तो मैंने उस पर चार्जेस दिखा रखे हैं, प्लस सी वी नॉट और माइनस सी वी नॉट, प्लस सी वी नॉट और माइनस सी वी नॉट, ठीक है ना। अच्छा, हमने क्या किया, टी इक्वल टू जैसे 0 पे स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया बेटा। तो होगा क्या कि यहाँ से चार्ज का फ्लो जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से चार्ज निकलेगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है ना। ऐसे चलता रहेगा। चार्ज फ्लो कर रहा मतलब करंट सर्किट में आ गई। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी एलसी एलिमेंट में सिर्फ यही दोनों नज़र आए आपको, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वाली और मैग्नेटिक फील्ड वाली, इनका नेट सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एल और सी ये घर के लायक बच्चे, ये घर के क्या है, लायक बच्चे। मतलब कि ये एनर्जी को हीट के फॉर्म में लॉस नहीं कराएंगे, लेकिन वो जो आर है ना, ये नालायक है, ये एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करा देता है हीट के फॉर्म में। तो ये अगर सर्किट में आर नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा बोला भी है कि आर को नेग्लिजिबली स्मॉल मानिए आप, तो अगर वो आर नहीं है, इसका मतलब है कि सर्किट में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो आपस में ही इंटरचेंज होती रहेगी, ठीक है ना। ये फंडा है। ओके, इसका मतलब ये कि जब भी आपको एलसी सर्किट वाले क्वेश्चन दिख जाएं, तो ऐसा बढ़िया क्वेश्चन जब बनाएगा तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी कंजर्वेशन करवाएगा वो, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, किसी टाइम टी पर सिचुएशन को एनालिसिस किया। हमने मान लिया कि सपोज क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज से फ्लो करके चला गया, क्योंकि ये दोनों आपको दिख रहा है मैकेनिकली कनेक्टेड है, तो चार्ज इन दोनों में आपस में ही ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर इन दोनों में आपस में ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ चार्ज कूद के यहाँ आ गया, फिर यहाँ चार्ज कूद के यहाँ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर क्यू चार्ज यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचेगा सी वी नॉट माइनस क्यू। ये शुरुआत में 0 था, तो अगर क्यू चार्ज से मिल गया तो भी कितना हो गया, क्यू। मतलब इन दोनों का अगर मैं सिस्टम मानूं तो नेट चार्ज पहले और बाद में सेम रहेंगे। पहले नेट चार्ज कितना था, 0 प्लस सी वी नॉट था, मतलब 0 प्लस सी वी नॉट मतलब सी वी नॉट था। और अभी कितना है, अभी भी अगर आप जोड़ोगे तो सी वी नॉट ही मिलेगा, ठीक है ना। अब जैसे एक बार आपने दिखा दिया करंट भी चल रही है इसमें, तो आप यहाँ से क्या लगा दो, KVL लगा दो। मैं KVL ऐसे लगा रहा हूँ। KVL में बाद वाला साइन उठाते चलिए आप, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्ड दिस कैपेसिटर होता है Q/C। Q होता है हमेशा जो भी प्लेट मिल रहा है एक, उस पर कितना चार्ज है, तो बाद वाले प्लेट का उठा लो। तो ये बाद वाली जब इधर चलोगे ना, तो बाद वाली प्लेट ये आ जाएगा सी वी नॉट माइनस क्यू अपॉन सी। यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल जो आता है वो आता है LdI अपॉन dt। बाद वाला साइन उठाओगे, करंट जहाँ घुसेगी वहाँ प्लस मानिए और जहाँ निकलेगी वहाँ माइनस, तो बाद वाला साइन हो जाएगा माइनस LdI अपॉन dt। फिर ये आया, इसका बाद वाला साइन कौन है, माइनस, ऐसे चल रहा हो अपना, तो बाद वाला साइन ये, तो माइनस क्यू अपॉन सी हो गया 0। अब बात करते करंट। अगर आप इस प्लेट को देखो ध्यान से, तो जिस रेट से चार्ज यहाँ पे आ रहा है वही तो करंट हो जाएगा। या फिर आप इसको देखो ध्यान से, इसको, तो आप ये बोलोगे जिस रेट से चार्ज यहाँ जा रहा है वो भी तो करंट है। तो या भी बोल सकते हो कि चार्ज किस रेट से खर्च हो रहा है। तो सी वी नॉट माइनस क्यू अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको करंट देगा नहीं, माइनस टाइम करंट देगा। या फिर आप यहाँ प्लस लगा के यहाँ माइनस कर दो, किस रेट से चार्ज खर्च हो रहा है वो करंट हो जाएगा, है ना। चलो, तो करंट हमारे पास ही आ गया। अब हमने ये v इसको c से डिवाइड कर दिया, हमारे पास से सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आया।
इस वी नॉट माइनस टू क्यू अपॉन सी, यहाँ भी क्यू अपॉन सी आएगा, यहाँ भी क्यू अपॉन सी आएगा, वो टू क्यू अपॉन सी हो गया, और ये एज इट इज़ रख दिया ऐसे। अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूँ बच्चे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू का डिफ्रेंशिएशन आएगा, यहाँ पे आई का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया माइनस टू अपॉन सी डी क्यू अपॉन डी टी एल डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर, बाद में जीरो चल रहा था। अब यहाँ से डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर निकालोगे तो ये एल यहाँ चला जाएगा, तो टू अपॉन एल सी हो जाएगा, और यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से करंट लिख दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बड़ा प्यारा सा आ गया, डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू अपॉन एल सी टाइम्स आई। मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एस एच एम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बस यहाँ पे एस एच एम के लिए कौन आएगा क्वांटिटी, वो है आई, ठीक है, और उसका एस एच एम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, ओमेगा रूट टू अपॉन एल सी, ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, सही है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आता है सोल्यूशन, वो आता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है कि अगर टी इक्वल टू जीरो की बात किया जाए, जीरो मतलब जीरो प्लस की बात किया जाए, तो सर्किट में करंट जीरो था, जस्ट बिफोर करंट कितना था, इसमें जीरो था, तो जस्ट आफ्टर भी करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इसका अपना इनर्शिया रहता है, वो करंट को अचानक से चेंज नहीं होने देता है। यही आपके सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, सही है ना। तो करंट यहाँ पे जीरो था, अगर टी बराबर जीरो रखोगे यहाँ पे और आई जीरो रखोगे, तो ये फाइव भी क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारे पास एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन आ गया आई का, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इस आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि आई नॉट जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पे डी आई अपॉन डी टी क्या आएगा, जीरो आएगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन अभी जे एडवांस में लास्ट ईयर ही आया था, उस पर भी ये वाले सारे कंसेप्ट लग रहे थे, इसलिए मेरे हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जहाँ पे आई नॉट, जहाँ पे आई मैक्सिमम है बेटा, वहाँ पे डी आई अपॉन डी टी क्या आएगा, जीरो। जैसे डी आई अपॉन डी टी आएगा जीरो, मैं बोल दूंगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आ जाएगा जीरो, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में आता है एल डी आई अपॉन डी टी, आता है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो दिखाया है यहाँ पे, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि उस मोमेंट पे हम ये देखें कि जो कैपेसिटर हैं वो अपना चार्ज आपस में शेयर किए होंगे, या पोटेंशियल इनमें डिवाइड हुआ होगा। पोटेंशियल यहाँ नहीं बटेगा, लेकिन ये जो वी नॉट पोटेंशियल शुरुआत में था, अब ये इन दोनों में बट जाएगा आपस में, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सी है, तो आप ये बोलोगे कि पोटेंशियल आधा आधा बट जाएगा, तो वी नॉट बाई टू चला जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। या फिर जो भी, अगर पढ़े हो आप कि एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से जब आप जोड़ते हो, है ना, तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर वहाँ से लगाओगे तो कॉमन पोटेंशियल अभी भी कितना आएगा, V नॉट बाई टू आएगा। आई बात समझ, चल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया V नॉट बाई टू। ये कब की बात चल रही है, जब सर्किट में करंट कितना है, आई नॉट है मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपको यहाँ पोटेंशियल मिल गया दोनों पे, तो आप यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर है वो निकाल सकते हो, हाफ CV स्क्वायर से। वैसे ही इस सर्किट में, यहाँ वैसे मैंने दिखाया नहीं है इंडक्टर, बट यहाँ इंडक्टर है, तो इंडक्टर में करंट आई नॉट है, जीरो से आई नॉट हो गया, तो भाई उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा ना, हाफ LI स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस मोमेंट पे एनर्जी देख लो आप टोटल सर्किट का, और शुरुआत में टी इक्वल टू जीरो वाले में यहाँ पे देख लो सर्किट में नेट एनर्जी, दोनों को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो। मैंने इक्वेट कर दिया यहाँ पे। शुरुआत में सिर्फ एक कैपेसिटर चार्ज था, तो हाफ CV नॉट स्क्वायर, बाद में दोनों का वी नॉट बाई टू हो गया था, तो एक का लिखा इंटू टू कर दिया, तो दोनों का एनर्जी स्टोर मिल गया, और यहाँ पे हाफ LI स्क्वायर लिख दिया, तो इसमें एनर्जी स्टोर मिल गया। तो यहाँ से बेटा अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको आई नॉट मिलेगा V नॉट C अपॉन टू रिटेल। ये बेटा इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद भी कर लोगे। यहाँ आई नॉट जो आया मैक्सिमम वैल्यू करंट का आया V नॉट इंटू रूट C बाई 2L, ठीक। अब हमें करंट नहीं चाहिए था, हमें तो चार्ज चाहिए। तो पहले राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे अगर आप जाओगे तो जो करंट आप लिख रहे थे वो डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा राइट हैंड साइड के लिए, है कि नहीं। अभी बताया ना कि शुरुआत में अनचार्ज था, चार्ज क्यू आ गया तो किस रेट से आएगा वही करंट हो जाएगा। तो डी क्यू अपॉन डी टी आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। डी क्यू को डी टी इधर भेज दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट पुट कर दिए 0 से टी में। साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और ये ओमेगा बाहर आएगा नीचे चला जाएगा। इसमें लिमिट पुट करोगे, टी पुट करोगे, 0 पुट करोगे, ये आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज का वैल्यू आ गया। आप चाहें तो इसमें और वैल्यू लिख सकते हैं, आई नॉट की जगह पे लिख सकते हैं वी नॉट रूट C/2L
और ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं, ओमेगा था √2 यहाँ पे CL था या LC था, और ये आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की जगह पे ए वाली वैल्यू पुट कर दी वापस से। तो अगर आप वैल्यू जो रखोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आपको इसमें दे रखा होगा। फिलहाल मैंने आपको जो है सारी वैल्यूज़ पुट नहीं करी हैं क्योंकि मेरे को सिखाना था, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे अगर मैं जो है लेफ़्ट हैंड साइड वाले की बात करूँ, लेफ़्ट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको जो चार्ज था किसी टाइम पर वो कितना था, CV0 माइनस क्यू था। आप चाहे तो ये वाला डायग्राम रेफ़र कर सकते हैं। किसी टाइम पर इस पर चार्ज क्यू था और इस पर चार्ज कितना था, CV0 माइनस क्यू था। तो वो मैंने बेटा लिख दिया यहाँ पे CV0 माइनस क्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू चिपका दो, आपको Q डैश मिल जाएगा। Q डैश मतलब किसी टाइम पर लेफ़्ट साइड वाले कैपेसिटर पर कितना चार्ज रहा होगा, ठीक है ना। तो ये रहा बेटा बढ़िया क्वेश्चन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं यही बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन अगर आप मेंस होस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, नीट पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट फंडा सीखने को आपको मिलेगा बेटा कि इसमें होता क्या बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी बच्चे। मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।